17 जो છે દોહા. Hello, good morning all of you beta. Hello boys. Hello. Good morning. हेलो. हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा. तो हम लास्ट लेक्चर में तुलसी के पद कर रहे थे, बराबर है. तो तुलसी के पद में हमने क्या सीखा था कि उनमें हमें 2 पद दिए गए थे. तो उसमें हमने पहले पद में सीखा था कि तुलसीदास जी जो है वो राम के परम भक्त है और वह अपना समर्पण, पूरा समर्पण और अपना भाव और निष्ठा जो है वो भगवान राम के चरणों में समर्पण करते हैं. और दूसरे पद में हमने सीखा था कि उन्होंने राम के प्रति अपने अनेक संबंध बताकर उन्हें उनके चरणों में रहने की या शरण पाने की याचना यानी कि प्रे की थी. तो ये दोनों हमने पद समझे. इसमें हमने ये भी साथ साथ में समझा कि भगवान राम ने कई लोगों के दुख दूर करके उन सबको उन्होंने हेलो. हेलो बॉयज. यस मैम. मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस. हेलो. यस मैम. Yes. ओके ओके. तो जैसे कि हमने ये 2 पद में समझा था कि उसमें उन्होंने खग, पक्षी, व्याघ, बिटप, वृक्ष, जन, जीवन सभी के उन्होंने दुख दूर किए थे, बराबर है. तो वैसे ही भगवान राम के शरण में जो कोई भी जाता है उन सबके दुख दूर करते हैं. तो हमने ये 2 पद में ये सब समझा था, बराबर है. और इसके क्वेश्चन आंसर भी शायद हमने समझ लिए थे. हेलो. अगले लेसन में. और यहाँ पर भावार्थ स्पष्ट कीजिए में शायद हम पहुंचे थे कि ये यस भी मैम. हो गया था या बाकी है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए. तो उसमें है नंबर 1, देवदनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपनको हारे. यानी कि हे भगवान राम, देवता, राक्षस, मुनि, हाथी, वृक्ष, वन देवता आदि सब माया के वशीभूत है, यानी कि वह सब माया के ऊपर अंदर फंसे हुए हैं. तो इनमें मुझ जैसों की प्रति अपनापन नहीं हो सकता और इसीलिए इनसे किसी तरह की सहायता की आशा करना भी व्यर्थ है. तो हे प्रभु, ये माया रहित केवल आप ही है. तो मुझ जैसे भक्त का ख्याल केवल आप ही रख सकते हैं. तो इसलिए आपके सिवा मैं और किसी की शरण में जाना नहीं सोच सकता. नाथ तू अनाथ को न मोसो, मोह समान आरत नहीं आरती हर तोसो. आरत का मतलब क्या होता है? हेलो. आरत का मतलब क्या होता है पता है? आरत का मतलब होता है दुखी. भगवान तुलसीदास जी भगवान से कहते हैं कि जिनका संसार में कोई रक्षक नहीं है यानी रक्षा करने वाला है, उनकी आप रक्षा करते हैं. तो मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है, इसलिए आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी. और मेरे समान कोई दुखी नहीं है. अपने दुख दूर करने के लिए मैं आपको ही पुकारूंगा, क्योंकि आपके समान दुखियों के दुख हरने वाला कोई दूसरा नहीं है. इसके बाद है हैप्पी. उसमें है नंबर 1, लोकनायक गोस्वामी देश हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है. तो उसका आंसर है तुलसीदास. नंबर 2,
बाबा डैश ने तुलसीदास को अपने पास रखा तो नरहरि दास। नंबर 3, पत्नी की भर्त्सना के बाद तुलसीदास ब्रह्म भक्ति की ओर उन्मुख हुए। तो उसका आंसर है रत्नावली। उसकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। नंबर 4, डैश तुलसीदास का श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो उसका नाम है रामचरित मानस। नंबर 5, तुलसी के पद डैश से लिए गए हैं। तो उसका आंसर है विनय पत्रिका। नंबर 6, जटायु सूर्य के सारथी डैश का पुत्र था, यानी कि अरुण। नंबर 7, महर्षि गौतम की पत्नी डैश शापवश पत्थर बन गई थी, अहल्या। इसके बाद है एमसीक्यूज। तो उसमें है नंबर 1, संसार राम को किस नाम से जानता है? मनभावन, चिच्चोर, गोपी वल्लभ या पतित पावन? तो उसका आंसर है पतित पावन। नंबर 2, तुलसीदास अपने आप को क्या मानते हैं? तो प्रसिद्ध पातकी, प्रसिद्ध भक्त, महाकवि या श्रेष्ठ कथाकार? तो प्रसिद्ध पातकी। नंबर 3, भगवान के साथ तुलसीदास के कितने नाते हैं? 2, 3, 4 या अनेक? तो उसके साथ अनेक नाते हैं, या नाते का मतलब होता है संबंध। बराबर है। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द और विरोधी शब्द। बराबर है। तो ये सब तो आप सब कर लेंगे ना। तो आज हम चैप्टर नंबर 18 जो है वो शुरू करते हैं। हेलो बॉयज, आप में से किसी ने चैप्टर नंबर 18 जो है वो रीड किया है कभी? हेलो, चैप्टर 18 के बारे में कुछ जानते हैं आप सब? हेलो। No, ma'am. नो मैम नो। चैप्टर 18 जो है ना वो बहुत मजेदार है। उसमें हमें ये सीख तो मिलती है कि हमें कभी लालच में पड़ना चाहिए नहीं, लेकिन साथ साथ ये एक मजेदार कहानी भी है। तो यहाँ पर हमें इस लेसन में ये सीख मिलती है कि अंधेरी नगरी का अर्थ है कि ऐसा शहर जहाँ पर अज्ञान का बोलबाला हो और वहाँ कोई न कायदा हो, न नियम हो, न कोई कानून हो, ऐसा शहर। तो वहाँ अच्छे बुरे का या सच झूठ में कोई अंतर ना हो और राजा और प्रजा दोनों मूर्ख हो। तो ऐसा शहर यानी कि अंधेरी नगरी। सभी चीजें जो है वो एक ही भाव में बेची जाती हो और एक ही भाव में खरीदी जाती हो। एक महंत और उनके 2 शिष्य जो है वो इस अंधेरी नगरी में आ पहुंचते हैं और उन्हीं के अनुभव इस पाठ में हमें दिखाए गए हैं। तो पहले महंत यानी कि साधु। एक साधु जो है वो अपने 2 शिष्य के साथ इस शहर में आता है। तो एक का नाम है गोवर्धन दास और दूसरे का नाम है नारायण दास। तो यहाँ पर ये 3 कैरेक्टर हैं। उसके साथ साथ चौपट राजा यानी कि अंधेरी नगरी का जो राजा है वो एक कैरेक्टर है। उसके बाद है कुंजड़ी यानी सब्जी वाली, हलवाई यानी कि मिठाई वाला, फरियादी और कल्लू बनिया और कारीगर चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया यानी कि भेड़ बकरी को चराने वाला। गडरिया का मतलब क्या होता है? भेड़ बकरी को चराने वाला। और कोतवाल यानी कि सिपाही। तो इन सब यहाँ पर हमें बहुत सारे कैरेक्टर इस लेसन में दिए गए हैं। तो पहले हम इस लेसन को थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं।
कि एक महंत जो है वो अपने दो शिष्यों के साथ एक नगर में आता है और उस नगर का नाम है अंधेरी नगरी। शिष्यों के नाम है नारायण दास और गोवर्धन दास। महंत और शिष्यों को नगर बहुत सुंदर लगता है और वहां से उसको भिक्षा भी बहुत अच्छी मिली। तो गुरु के आदेश पर नारायण दास जो है वो नगर के पूर्व की तरफ जाता है और गोवर्धन दास जो है वो पश्चिम की ओर भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। गोवर्धन दास बाजार में भाजी और मिठाई आदि सब चीजें एक ही भाव से बिक रही थी और भाजी भी टका से और खाजा भी टका से। तो गोवर्धन दास को बहुत अच्छा लगा। पूछने पर बताया कि नगर का नाम तो अंधेरी नगरी है और यहाँ पर सब कुछ एक ही भाव से मिलता है। टके का मतलब है कि पुराने जमाने में 2 पैसे को सिक्कों को 1 टका कहते थे। क्या कहते हैं? हेलो हेलो बॉयज। टके का मतलब है कि पुराने जमाने के 2 पैसे के सिक्कों को टका कहते थे। यानी कि यहाँ पर 2 पैसे में शेर यानी कि 500 ग्राम चीजें मिलती थी। कितनी मिलती थी? 500 ग्राम। शेर का मतलब क्या होता है? हेलो बॉयज। शेर का मतलब होता है 500 ग्राम और टके का मतलब होता है पुराने जमाने के 2 सिक्के। तो गोवर्धन दास जब बाजार में भाजी और मिठाई खरीदने जाते हैं तो वहां पर उनको सब टका से भाजी और टका से खाजा दोनों एक ही भाव से मिलता है। यानी कि मिठाई भी उसी भाव से और सब्जी भी उसी भाव से। गोवर्धन दास को तो ये नगर बहुत अच्छा लगा और पूछने पर पता चला कि यहाँ इस नगर का नाम अंधेरी नगरी है और उस राजा का नाम है चौपट राजा। तो महंत उसे सलाह और सीख देते हैं कि नगर के बारे में जानकारी मिलने पर महंत ने गोवर्धन दास को बताया कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ का शासन कुछ ठीक ठाक नहीं है। यहाँ के व्यक्ति भी वहाँ के राजा भी बुद्धिमान नहीं है और प्रजा भी ऐसी मूर्ख है। तो हमें इस शहर में रहकर कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ से चले जाते हैं। तो गोवर्धन दास नाम का जो शिष्य था वह अपने महंत की बात नहीं मानता है और वह इस शहर में रुक जाते हैं गोवर्धन दास। और नारायण दास जो है वह अपने महंत के साथ चले जाते हैं। तो इस चौपट राजा के अब न्याय के बारे में हम जानते हैं। यहाँ तक हमने महंत और उसके शिष्य के बारे में जाना और इस गांव इस शहर में सब चीज वस्तुएं कैसे मिल रही थी इसके बारे में जाना। बराबर है? तो चलो अब हम पहुंचते हैं राजा के दरबार में जहां पर एक व्यक्ति को न्याय देने के लिए कितने सारे लोगों को परेशान किए जा रहे हैं और राजा जो है वो ठीक से न्याय नहीं ले पा रहे हैं। तो चौपट राजा का चौपट न्याय। राजा के दरबार में एक फरियादी आता है और उसकी बकरी जो है वो कल्लू बनने की दीवार गिर जाने से दबकर मर गई थी। एक व्यक्ति था, एक फरियादी आया और उसकी बकरी जो थी वो कल्लू बनिए की दीवार के पास खड़ी थी तो उसकी दीवार गिरने से उसकी बकरी मर जाती है और वह फरियादी जो है वो न्याय चाहता है। तो राजा के आदेश पर कल्लू बनिए को पकड़ कर लाया गया। तो कल्लू ने स्वयं को निर्दोष बताकर बताया कि कारीगर को दोष दे दिया और उसने कह दिया कि उस कारीगर ने दीवार ही कमजोर बनाई थी तो इसलिए मेरी दीवार गिर गई और उस फरियादी की बकरी मर गई। कल्लू को रिहा कर दिया और कारीगर को हाजिर किया। उसने चुने वाले को दोषी बताया जिसने खराब चूना बनाया था और चुने वाले ने भिश्ती को दोषी बताया। भिश्ती का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है? हेलो बॉयज।
भिश्ती का मतलब क्या होता है बेटा? हेलो, भिश्ती का मतलब जो पहले के जमाने में मशक में पानी भरकर इधर से उधर पहुंचाया करते थे, उसे भिश्ती बोलते हैं। क्योंकि पहले के जमाने में टंकी और बड़े बड़े टैंकर नहीं थे पानी के लिए, तो इसीलिए पानी एक एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मशक का उपयोग किया करते थे। और वह मशक जो है वो पानी लेकर इधर से उधर जाते थे, उसे भिश्ती कहते थे। तो ये भिश्ती जो है उसने बताया कि सॉरी, कल्लू ने स्वयं को निर्दोष बताकर कारीगर पर दोष डाल दिया और कल्लू को रिहा किया और कारीगर को हाजिर किया। और कारीगर ने कहा कि चूने वाले को दोषी बताया, जिसने खराब चूना दिया इसीलिए दीवार गिर गई। तो चूने वाले ने भिश्ती को दोषी बताया, जिसने ज्यादा पानी डालकर चूने को कमजोर कर दिया। तब भिश्ती को पकड़कर लाया गया तो भिश्ती ने कसाई को दोषी बताया, जिसने बड़ी मशक बना दी थी इसलिए मेरी मशक में ज्यादा पानी आ गया। तो भिश्ती ने कहा कि गडरिये ने इतनी बड़ी भेड़ बेची जिससे मशक बड़ी बन गई। यानी कि गडरिये का मतलब क्या होता है? गडरिये का मतलब होता है भेड़ बकरी चराने। तो भेड़ बकरी चराने वाले पर उस मशक वाले ने दोष डाल दिया। भिश्ती को छोड़कर गडरिये को बुलाया गया। उसने खुलासा किया कि कोतवाल की सवारी आने के कारण उसे छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं रहा और उसका कोई कसूर नहीं था। गडरिये ने ये बता दिया। बाद में तो कोतवाल फंस गया कि कोतवाल की सवारी आ रही थी इसलिए मुझे छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं रहा और मशक मेरी बड़ी बन गई। बाद में कोतवाल को बुलाया गया। अंत में दीवार गिरने का अपराधी कोतवाल को ठहराया गया। राजा ने तो उसे फांसी देने का हुक्म कर दिया। बेचारा गोवर्धन दास तो ये सब देखकर दंग रह जाता है। उसको भी सुनने में आया। और गोवर्धन दास जो है वो तो अंधेरी नगरी में वैसे तो मजे लूट रहा था, क्योंकि यहाँ पर मिठाई बहुत कम दाम में मिल रही थी, तो वह मिठाई खाने में मस्त था। तो उसे पकड़ने के लिए 4 सिपाही आए। तो उन्होंने उसे बताया कि कोतवाल को फांसी दी जा रही थी, पर वह दुबला पतला है, तो इसीलिए फांसी का फंदा उसे ढीला पड़ रहा था। तो अब उसकी जगह तुम्हें फांसी पर चढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा गला जो है वो फांसी के फंदे में फिट हो जाएगा। तो सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ कर ले गए। चलो बोलो, गोवर्धन दास का तो कोई दोष भी नहीं था, लेकिन वह कैसी जगह पर ठहरा था? गलत जगह पर ठहरा था। यहाँ क्योंकि वहां का शासन भी ठीक नहीं था, वहां के लोगों को कोई समझ नहीं थी, वहां का राजा भी मूर्ख था, वहां की प्रजा भी मूर्ख थी। ऐसे शासन में ऐसी जगह पर रहकर गोवर्धन दास बिना कोई दोष के फंस जाता है, क्योंकि एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे सब ने एक दूसरे पर आरोप दे दिया और बाद में लास्ट में कोतवाल पर आरोप लग गया और कोतवाल को फांसी देने का हुक्म भी दे दिया। लेकिन फांसी जो थी उसकी फंदा जो था वो उस कोतवाल जो दुबला पतला था इसलिए उसे ढीला पड़ रहा था। तो उसे फिट करने की बजाय गांव में वो सब सिपाही जो है वो कोई मोटा और तगड़े व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उसमें वह सब गोवर्धन दास को देख लेते हैं। गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाते हैं। अब तो गोवर्धन दास तो मुश्किल में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसमें बाद में याद आया कि मेरे गुरु ने जो मुझे आज्ञा दी थी वह सही थी, कि मैं यदि उसके साथ यहाँ से चला जाता तो आज मेरे साथ ये सब न होता। उसने गुरु जी का स्मरण किया और संयोग से उसी समय महंत वहां पर आ पहुंचे। उसने अपने गुरु जी को वो याद करने लगा कि अब मेरे साथ ये क्या होगा।
जल्दी से आप मेरा कोई उपाय कीजिए, मुझे बचा लीजिए। ऐसे वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा था। तो उतने में ही वह गोवर्धन दास के महंत जो थे, संत जो थे, उसके गुरु जो थे, वो वहां पर पहुंच जाते हैं। अब गोवर्धन दास ने फांसी से बचाने की अपने गुरु से प्रार्थना की थी। तब गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देने के लिए उसे कुछ दूर ले जाते हैं और उन्होंने उसके कान में कुछ कह देते हैं। बाद में जो जिसे फांसी दी जाती है ना, उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो यहाँ पर ये शिष्य जो था, गोवर्धन दास नाम का जो शिष्य था, वह अपने गुरु से मिलने की अंतिम इच्छा बताता है और गोवर्धन दास को उसके गुरु ने कुछ मंत्र देने के बहाने एक साइड ले जाकर कुछ कहते लगता है। शिष्य की मुक्ति और राजा को बाद में फांसी हो जाती है। महंत ने तो हट की थी कि वह गोवर्धन दास के बदले वे फांसी पर चढ़ जाएंगे। महंत ने एक आइडिया सूझा। वो क्या कहने लगे कि मैं अपने शिष्य को फांसी पर चढ़ते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मेरे शिष्य के बजाय मुझे फांसी दी जाए। वो राजा से ऐसा कहने लगते हैं। गोवर्धन दास कहने लगता है कि नहीं नहीं, फांसी चढ़ाने के लिए मुझे लाया गया है, इसीलिए मैं ही फांसी चढ़ूंगा। दोनों में इस तरह की हुज्जत होने लगी, यानी कि वह दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी दलीलबाजी करने लगे। हुज्जत का मतलब होता है दलीलबाजी करना। मंत्री और कोतवाल वहां पर आ पहुंचते हैं और महंत ने राजा को बताया कि इस शुभ मुहूर्त पर जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। वह जब दोनों दलीलबाजी करने लगते हैं, गोवर्धन दास और उसके महंत संत, तब वह राजा पूछने लगता है कि आप सब दोनों ये क्यों कर रहे हैं। तभी वहां पर राजा और उसके मंत्री सब आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि आप दोनों ये दलीलबाजी क्यों कर रहे हैं। तभी महंत जो था, उसे तो पता था कि यहाँ का राजा जो है वो मूर्ख है, उसे कुछ समझ नहीं है। इसलिए महंत जो है वो राजा को बताता है कि आपको पता नहीं है, लेकिन आज इतना अच्छा शुभ मुहूर्त है कि इस मुहूर्त पर जो फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा ही स्वर्ग में चला जाएगा, यानी कि जन्नत में चला जाएगा। तो ये जानकर मंत्री ने फांसी पर चढ़ना चाहा। तो ये सुनकर महंत और उसका शिष्य जो था गोवर्धन दास, वो दोनों तो दलीलबाजी कर ही रहे थे कि मैं फांसी पर चढ़ूं। वो कह रहा था कि मैं फांसी पर चढ़ूं, लेकिन वो दोनों क्या कर रहे थे, ये नाटक कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों वो महंत जो है वो अपने शिष्य को उस फांसी से बचाना चाहते थे, इसीलिए। तभी वहां पर राजा, मंत्री और कोतवाल सब आ जाते हैं। उन सबको भी इस बात का पता चलता है कि आज तो इतना अच्छा मुहूर्त है कि जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो ये जानकर मंत्री जो है वो फांसी पर चढ़ने चाहता है और कोतवाल ने कहा कि सजा मुझे मिली है तो मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। तो उतने में तो राजा जी बोलते हैं कि मेरे जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, फांसी पर मुझे चढ़ाओ। और नौकरों ने राजा को तो फांसी पर चढ़ा दिया। तो इस तरह महंत ने युक्ति पूर्वक अपने शिष्य गोवर्धन दास को बचा लिया। तो हमें कभी भी मूर्ख व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ना चाहिए नहीं। यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि ऐसे शहर में मूर्ख राज्य हो, मूर्ख राजा हो, मूर्ख प्रजा हो, ऐसे शहर में रहकर कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर हमें कर्तव्य भ्रष्ट शासक के राज्य में सदा ही ऐसे सब बातें होती रहती है। तो हमें हमेशा अपने संत, महंत या गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और अच्छे मार्ग जो दिखाते हैं उस पर ही चलना चाहिए, नहीं तो हमारी भी हालत गोवर्धन दास जैसी हो जाएगी। बराबर है ना। तो आप सबको ये लेसन का सार जो है उसमें कुछ समझ में आया बेटा? हेलो हेलो
हेलो बॉयज, हेलो Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. ओके। तो इस अंधेरी नगरी लेसन के कवि लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उसका जन्म सन 1850 में हुआ था और उसका निधन जो है वो 1885 में, यानी कि बहुत कम आयु में उसका मृत्यु भी हो गई थी। और अंधेरी नगरी का अर्थ है कि ऐसा शहर जहाँ अज्ञान का बोलबाला हो, वहां न तो कोई नियम कायदा कानून न हो, और यही अच्छे बुरे सच झूठ में कोई अंतर न हो, फर्क न हो, और जहाँ की राजा प्रजा दोनों मूर्ख हो, और जहाँ पर सभी चीजों का भाव एक ही हो। तो ऐसे ही गांव में एक महंत और अपने दो शिष्यों के साथ आ पहुंचते हैं। तो इस लेसन में पात्र परिचय है, महंत है और महंत के दो शिष्य है, उसके नाम है नारायण दास, गोवर्धन दास। बाद में चौपट राजा यानी कि अंधेरी नगरी का राजा, उसका नाम था चौपट राजा। बाद में इसमें कैरेक्टर है कुंजड़ीन, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चुनने वाला, किस्ती, घसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि सब। तो ये एक नाटक के अनुसार है और इसका हम नाटक भी बना सकते हैं इस लेसन का। तो इसमें पहला दृश्य जो है वह है स्थान। शहर से बाहर सड़क पर महंत और दो चेले बातें कर रहे हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो क्या शुरू हो रहा है कि महंत और अपने दो चेले और दो शिष्य जो थे वो तीनों एक दूसरे के बात कर रहे थे। महंत कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। तो नारायण दास जी कहते हैं कि गुरु महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद होगा। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तो पश्चिम की ओर जा। और नारायण दास जो है वह पूर्व की ओर जाता है और गोवर्धन दास जाते हैं। गोवर्धन दास जो है वो एक कुंजड़िन से यानी कि सब्जी वाली से कहते हैं कि भाजी का क्या भाव है। तो कुंजड़िन कहती है, बाबा जी टके से। टके का मतलब है 2 पैसे। पुराने जमाने में 2 सिक्के जो थे उसे टके बोलते थे। तो शेर का मतलब है 500 ग्राम, बराबर है। तो 2 सिक्के में 500 ग्राम सब्जी मिलती थी। गोवर्धन दास सब भाजी टके से, वाह वाह, बड़ा आनंद आया। उसने तो सभी सब्जी के भाव पूछे, सभी सब्जी का एक ही भाव, एक ही दाम। यहाँ सभी चीजें टके से ही मिलती थी। बाद में गोवर्धन दास जो है वो हलवाई के पास जाते हैं और कहते हैं, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव है। तो हलवाई कहता है, टके से। गोवर्धन दास कहते हैं, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके से। क्यों बच्चा, इस नगरी का तो नाम क्या है। वो एक बाद में एक बच्चे से पूछता है कि इस नगरी की नाम क्या है। तो वह हलवाई कहता है कि इस नगरी का नाम है अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास कहता है, और राजा का नाम क्या है। तो हलवाई कहता है, चौपट राजा। गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। यानी कि अंधेरी नगरी यानी कि वो शहर का नाम था, चौपट राजा यानी कि वो राजा का नाम था, और टके सेर भाजी और टके सेर खाजा यानी कि 2 सिक्के में 500 ग्राम भाजी और 2 पैसे में 500 ग्राम खाजा यानी कि स्वीट। हलवाई तो, बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास कहते हैं, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं
और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहते हैं, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत कहते हैं, बच्चा नारायण दास मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा ये कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? तो गोवर्धन दास कहता है कि यहाँ अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। यानी कि इसका मतलब यदि समझा जाए तो ये होता है कि मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था होती है। वहां भले ही बुरे के सबको एक समान माना जाता है, यानी कि समझा जाता है। महंत कहते तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, जहाँ पर टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता हो। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास जी कहते हैं, गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा। यानी कि वह गोवर्धन दास कहता है कि हम दूसरी जगह जाते हैं तो पूरा दिन भीख मांगते हैं, फिर भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ तो बहुत सारा मिल जाएगा। महंत कहते हैं, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं अपने शिष्य नारायण दास के साथ। दूसरा दृश्य है, पहला दृश्य कौन सा था कि उसमें महंत और उसके 2 शिष्य और वह बाजार की चीज वस्तुओं के भाव के बारे में और राजा के बारे में और अपनी अंधेरी नगरी के बारे में बातें हो रही थी। तो यहाँ पर अब है दूसरा दृश्य। यहाँ पर है राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान पर बैठे हुए थे, और परदेश के पीछे से आवाज आती है, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। दुहाई का मतलब होता है कि हम पर रहम करना। राजा जी कहते हैं, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो 2 नौकर एक फरियादी को लाते हुए कहते हैं। फरियादी कहता है, दुहाई महाराज, दुहाई। यानी कि दुहाई का मतलब होता है रहम करना, हम पर रहम करना। तो राजा बोलते हैं, बोलो क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो फरियादी कहता है कि कल्लू बनिए की दीवार गिरने पर मेरी बकरी उसके नीचे दब कर मर गई, तो अब मुझे न्याय हो, मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो राजा कहता है, कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। तो राजा कहते हैं, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई? कल्लू बनिया कहता है, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं है, दोष नहीं है, कारीगर ने ही ऐसी दीवार बनाई कि दीवार जो है वो नीचे गिर पड़ी। राजा जी कहते, अच्छा कल्लू को छोड़ दीजिए, जाने दो इसे, और कारीगर को पकड़ कर लाओ। तो कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा कहते हैं, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर कहते हैं, महाराज चूने वाले ने चूना इस ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। और राजा कहते हैं, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है और चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। तभी राजा जो है वह कहते हैं, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला कहता है, महाराज भिश्ती ने चूने में ज्यादा पानी डाल दिया था, इसीलिए चूना कमजोर हो गया, तो भिश्ती को पकड़ कर लाओ। भिश्ती को लाया जाता है।
राजा कहते हैं, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। भिश्ती कहता है कि महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है। कसाई ने मशक ही इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। जो देख रहे हैं ना आप सब, ये सब आंसर जो दे रहे हैं, जवाब जो दे रहे हैं, वो भी ऐसे मूर्ख जैसे ही दे रहे हैं। और राजा भी मूर्खामी भरे काम कर रहे हैं। एक के बाद दूसरे को और दूसरे के बाद तीसरे को बुला रहे हैं। राजा कहते हैं, अच्छा, भिश्ती को निकालो और कसाई को लाओ। नौकर जो है वो भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को ले आते हैं। राजा कहते हैं, कोरे क्यों रे कसाई, तूने ऐसी कैसी मशक बनाई। मसाई कहते हैं, महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। और राजा कहता है, अच्छा, कसाई को निकालो और गडरिये को बुलाओ। गडरिये का मतलब क्या होता है, भेड़ बकरी चराने वाला। कसाई को निकाला जाता है और गडरिये को लाया जाता है। बाद में राजा जी कहते हैं, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। तो राजा कहता है, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मेरी छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं रहा और मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा जी कहते हैं, इसको निकालो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। तो कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। और क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली। गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। तो कोतवाल कहता है, महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कोई कसूर नहीं किया है। तो राजा जी कहते, कुछ नहीं, ले जाओ और कोतवाल को अभी के अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। तभी से यहाँ से तीसरा दृश्य शुरू होता है। लेकिन ये तीसरे दृश्य के बाद का लेसन जो है वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे। बराबर है? ओके बॉयज। ओके, हेलो हेलो हेलो। ओके। ओके, चलो बाय बेटा। अगला जो बाकी लेसन है वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे। ओके, आज मैं आप सबको चैप्टर